हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ऑपरेटर है जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग हर फॉर्मूले में लॉग का कंसेप्ट काम में आने हैं। तो इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लॉग और एंटी लॉग को समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लॉग के बारे में। लॉग एक ऑपरेटर है। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे log a डॉट बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, log a बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। कहने का मतलब है जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और log a। फिर नेक्स्ट हम जो log पढ़ने वाले हैं उसका बेस होता है 10। हमारे जो काम आने वाली है वैल्यूज, जो हम वैल्यूज याद करेंगे, उन सबका बेस 10 है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ln x। इसका मतलब क्या है? जब भी ln लिखा हुआ है इसका मतलब है उसका बेस है e। मैंने ln x लिखा है, इसका मतलब है log x, पर यहां पे बेस है e। और जो हमारे log काम में आने वाला है उसका बेस है 10। तो इस फॉर्मूले का काम सिर्फ इतना रहेगा कि कभी log बेस e वाला दे दिया तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा log बेस 10 वाला, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज log बेस 10 वाली याद है। ये जो भी वैल्यूज रहेगी इसमें log का बेस 10 है। जो हमें चैप्टर में काम आने वाला है उन सब में भी log का बेस 10 है। तो अगर कभी log का बेस e आया तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा log बेस 10 में। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है ln x, इसका मतलब log x बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स बेस 10। वापस से एक बार, ln x मतलब बेस e वाला लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग x बेस 10। हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा कम काम में आने वाला है। तो हमें लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 से लेके 11 तक का लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जब हमें ये वैल्यूज पता है तो इनकी मदद से हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन बेसिक बात क्या है, 1 से 11 तक लॉग की वैल्यू याद करना है। इन सब का बेस क्या है? जैसा मैंने अभी बताया, इन सब का बेस है 10 और हमें वैल्यूज भी यही याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। log 1 इज 0, log 1 की वैल्यू 0, log 2 0.301, log 3 0.477, log 4, देखिए log 4 की वैल्यू है 0.602। इसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल याद ही करने हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हमने ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इनकी मदद से हम फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बात करी log 4, इसकी वैल्यू है 0.602, लेकिन इसको हम उन फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे। log 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? log 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4। तो log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? log 2 की पावर 2। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। जो पावर में है वो आगे आ जाता है। तो यहां पे पावर में क्या है? 2, तो 2 आगे आ गया और log 2 वैसे ही। log 2 की वैल्यू अभी हमें याद करनी है, log 2 की वैल्यू 0.301। तो log 2 की जगह हमने रखा 0.301। 0.301 इंटू 2 कितना हो गया? 0.602, और वही वैल्यू यहां पे लिखी है। log 5, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू याद करना है 0.699। log 6, इसकी वैल्यू 0.778। क्या इसको फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम log 6 को कैसे लिख सकते हैं? log 3 इंटू 2, क्योंकि 3 इंटू 2 6। अब बताइए यहां पे इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है? अभी हमने फॉर्मूला देखा था log a डॉट बी, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो यहां पे log 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? log 3 प्लस log 2। और इनकी वैल्यूज हमने अभी यहां पे लिखी है। log 3 0.477, इसकी जगह हम लिख देंगे 0.477, और log 2 0.301। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.778, जो कि यहां पे लिखी है। log 7,
0.845, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। log 8 0.903, वैल्यू तो हमें इन सबकी याद रखनी है, पर हां log 8 हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 into 2, और फिर इस पे फॉर्मूला लगा देंगे log a प्लस log b। ऐसे भी लिख सकते हैं log 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। अब वापस से फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड फॉर्मूला जो पावर में है वो आगे आ जाता है। log 8 को कैसे लिखा? 2 की पावर 3, पावर में कौन? 3, तो 3 आ गया आगे। और log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 0.301, 0.301 इंटू 3 कितना हो गया? 0.903, तो log 8 की वैल्यू हो गई 0.903। log 9 0.954, ये याद करना है, इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? अब आप समझने लगे होंगे। log 9 को हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9। तो फिर क्या होने वाला है? 3 का स्क्वायर जो पावर में है वो आगे आ गया, 2 आगे आ गया, और log 3 की वैल्यू 0.477, 0.477 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 0.954। फिर log 10 सबसे आसान 1, log 11 1.04। तो log 1 से लेके 11 तक की वैल्यूज हमें याद करनी है। अच्छा, हम इनको राउंड ऑफ करके भी देख सकते हैं। 0 को राउंड ऑफ किया, 0 ही आना है। हमें डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक राउंड ऑफ करना है। जैसे यहां लिखा है 0.301, अभी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3, लेकिन हमें राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.30, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है तो हम इतनी लेंथी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। हालांकि हमें वैल्यूज याद यही करना है। अगर इन वैल्यूज से कैलकुलेशन आसान हो रही है तो हम यही पुट कर देंगे, और अगर इनसे कैलकुलेशन आसान नहीं हो रही है तो हम इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 0.477, इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आएगा? डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 0.48। log 4 0.602, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.60। हालांकि 0.6 भी वही बात है, लेकिन हमने क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है तो हमने 0.60 लिख दिया। जैसे नेक्स्ट, अगर log 5 0.699 है, इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आएगा? 0.70, डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। log 6 0.778, इसको लिख सकते हैं 0.78। log 7 0.845, इसको क्या लिखेंगे? 0.84। log 8 0.903, राउंड ऑफ किया 0.90। log 9 0.954, इसको लिख दिया 0.95। log 10 1, log 11 1.04, ये तो वैसे ही 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हैं उनमें लॉग हमेशा आता है। तो अगर हमें पूरे चैप्टर में सब फॉर्मूले याद है और एंड में हमें लॉग की वैल्यू पुट करना है, और अगर हमें वो वैल्यूज नहीं पता तो हमारे आंसर्स नहीं आएंगे। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले अपन बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, लॉग और एंटी लॉग, जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 1 से लेके 11 तक की वैल्यूज याद करना है। अच्छा, अब एक बार फिर से देखते हैं। log 1 0, log 2 0.301, log 3 0.477, log 4 0.602, log 5 0.699, log 6 0.778, log 7 0.845, log 8 0.903, log 9 0.954, log 10 1, log 11 1.04। देखिए, थोड़ा सा याद ऐसे भी कर सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में ऐसा हो रहा है 1 से लेके 10 तक में हमें जिस भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है, डेसिमल के बाद लगभग उससे एक नंबर ज्यादा है। जैसे log 2 तो 0.3, 2 से एक बड़ा नंबर 3, तो 0.301। log 3 तो पहला नंबर जो है ऑलमोस्ट
एक दो में ऐसा नहीं है, पर लगभग ऐसा है कि log 3, तो log 3 से बड़ा नंबर 4, 0.477। log 4 यहां पे ऐसा नहीं है, log 4 की वैल्यू याद करनी पड़ी 0.602। log 5 फिर से देखिए 5 से बड़ा नंबर 6, तो 0.699। log 6 से बड़ा नंबर 7, तो 0.778। log 7 0.845। log 8 एक बड़ा नंबर 0.903। यहां पे भी ऐसा नहीं है, ये भी याद करना है। log 9 0.954। log 10 1, log 11 1.04। हमें राउंड ऑफ करके वैल्यूज याद नहीं रखना है, हमें वैल्यूज यही वाली याद रखना है। हालांकि पुट करते वक्त हम क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग इनको राउंड ऑफ करके पुट कर सकते हैं। वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब इस बात को वापस से करेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं लॉग जो ऑपरेटर है, जैसे log 1 है, इसकी वैल्यू हमने क्या देखी 0। log 10 कितना है 1, ये अभी अपन ने यहां से यहां तक देखा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा log 1 0 है और log 10 1 है, और 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर है उनका log लेने पे आंसर 0 और 1 के बीच में आया। log 1 0 और log 10 1। अगर हम 1 से 10 के बीच में किसी भी नंबर का log फाइंड आउट करेंगे तो आंसर किसके बीच में आना है, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, हम जैसे ही नंबर 10 से बढ़ाएंगे, log 10 से बड़ा नंबर क्या हो गया log 11, तो आंसर किससे बड़ा आना है, आंसर 1 से बड़ा आना है। तो इसी बात को हम यहां पे नंबर लाइन से समझते हैं। जैसे log 1 कितना 0, ये हमने यहां पे देखा है। log 10 कितना 1, ये भी यहां पे लिखा है। 10 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे हमें 11, 12, 13, 14, 15, 100, 200, 300, 1000, अगर उन नंबर का लॉग लेना है, 10 से बड़े किसी भी नंबर का लॉग लेना है, तो बताइए आंसर किससे बड़ा आने वाला है, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे यहां पे देख भी सकते हैं log 11 कितना है 1 से बड़ा 1.04। ठीक है, अब 0 से छोटे नंबर की बात करते हैं। देखिए log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 नॉट डिफाइंड, 0 का लॉग नहीं ले सकते, ये डिफाइंड नहीं है। अच्छा, 0 से छोटे नंबर मतलब कि नेगेटिव, जब 0 का ही लॉग नहीं ले सकते तो उससे छोटे नंबर नेगेटिव, उनका भी लॉग नॉट डिफाइंड। तो 0 का लॉग नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब लेकिन कुछ नंबर्स बच गए यहां पर। कौन से नंबर बच गए, देखिए log 1 0 और 0 का लॉग हम ले नहीं सकते, तो यहां पे बहुत सारे नंबर्स अभी भी बाकी है। कौन से, देखिए 1 से छोटा नंबर और 0 से बड़ा नंबर, इनफाइनाइट नंबर से। 1 से छोटे नंबर और 0 से बड़े नंबर, कहने का मतलब है 0.8, 0.9, 0.9 1 से छोटा है, 0.5, 0.55, 0.6, 0.2, 0.21, यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स है। वो नंबर्स कौन से हैं, जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। ऐसे नंबर का लॉग लेने पे आंसर क्या आएगा, तो देखना 1 का लॉग लेने पे आंसर 0 आया। अब 1 से छोटे नंबर का लॉग लेंगे तो आंसर किससे छोटा आना है, 0 से छोटा आना है, और 0 से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव नंबर। तो देखिए यहां पे दो बातें हैं, हम 0 का लॉग नहीं ले सकते, ये डिफाइंड नहीं है। 0 का लॉग इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन लॉग लेने पे आंसर 0 आ सकता है। फिर से एक बार, 0 का लॉग नहीं ले सकते, वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन लॉग लेने पे 0 आंसर आ सकता है। किसका लॉग, log 1 0। दूसरी बात, नेगेटिव नंबर का लॉग इज नॉट डिफाइंड, लेकिन लॉग लेने पे आंसर नेगेटिव आ सकता है। फिर से ध्यान से समझना, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते। log -2 नॉट डिफाइंड, log -10 नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते, लेकिन लॉग लेने पे आंसर नेगेटिव आ सकता है।
कौन से नंबर का लॉग लेने पे आंसर नेगेटिव आ सकता है? इन नंबर का, 0 से बड़े और 1 से छोटे। फ्रैक्शनल नंबर्स जो कि 1 से छोटे हैं, जैसे कि 0.6, 0.8, अगर इनका लॉग लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल? नंबर 1 से छोटा हो और उसका लॉग लेने पे आंसर नेगेटिव आना चाहिए। 1 से छोटा नंबर जो कि 0 से बड़ा हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 0.2, तो 0.2 1 से छोटा नंबर है, हम इसका लॉग लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग डेसिमल हटाया, तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे आ गया 10। देखिए 0.2 की वैल्यू यहां पे नहीं लिखी है, लेकिन हम अब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, 1 से लेके 11 तक ये लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ये 3 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। इनकी मदद से किसी भी नंबर का लॉग हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लॉग 0.2 को लिख दिया लॉग 2/10, पॉइंट हटाया, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 1 और ये आ गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया लॉग 1/5। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? लॉग a/b। लॉग a/b को क्या लिख सकते हैं? लॉग a माइनस लॉग b। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग 5। लॉग 1 की वैल्यू 0, तो यहां पे आ गया 0, माइनस लॉग 5 0.699। 0.699 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 0.70। यहां पे लिखा है 0 माइनस 0.7, आंसर कितना आ गया? माइनस का 0.7। तो अगर नंबर 1 से छोटा है और उसका लॉग लेंगे तो आंसर नेगेटिव आया। आप इस सबको नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो और इस पूरे को नोट कर लीजिए।